परसेंटाइलर्स हो या 100 परसेंटाइलर्स हो, अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन सीख भी लिया, अल्टीमेटली टाइम सेव करने के लिए आप इसी मेथड पे आने वाले हो। ठीक है, पहले पहले आप बाइनोमियल सिखाएंगे आपको, उसके बाद बाइनोमियल के बाद आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको टाइम रिड्यूस करने के लिए आपको इसमें आना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली यही वाला सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, इसको 4 के पावर्स में मेरे को किसी तरह से ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, इसमें से पहले 4 आप कॉमन ले लो। कॉमन कैसे ले लेते हैं? तो जैसे मैं कहना ये चाहता हूं कि इसी नंबर को 37 रेज टू द पावर ऑफ 56 को मेरे को समहाउ मेरे को लास्ट डिजिट 1 चाहिए। तो हाउ कैन आई मेक दैट? आई कैन मेक इट लाइक दिस, 37 रेज टू द पावर ऑफ 4 एंड मे बी 14. Can I write it like this, Shiv? Hello? Yes, sir. Because it is effectively 37 raised to the power 56 only. Hmm. लेकिन देयर इज समथिंग यूनिक हैपनिंग ओवर देयर। अब तुम एक मजे का बात देखना, दिस इज नथिंग बट 37 स्क्वायर इंटू 37 स्क्वायर। इज इट और इज इट नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को जल्दी से 37 स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट बताओ। अब देखो, तुम करो मत कैलकुलेट, पहले मेरा बात सुनो फिर करना कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी तरीके हैं, वो तरीका अभी बता देता हूँ। 50 m प्लस और माइनस के द होल स्क्वायर वाला फंडा, अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा होगा हम दोनों के अलावे, तो उसको पता होगा कि उसके टीचर्स उसको ये सब सिखाएंगे। बट द पॉइंट इज अगेन, ये भी बताऊंगा आगे, लेकिन एक चीज समझ लो, धीरे से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बियॉन्ड द पॉइंट यू विल हैव टू कैलकुलेट, बियॉन्ड द पॉइंट यू विल हैव टू कैलकुलेट। सो द बेस्ट थिंग टू डू, मैंने बताया था ना नंबर थ्योरी के स्टार्टिंग में कि यू विल हैव टू यूज क्रिस क्रॉस, दिस इज वेयर यू विल यूज क्रिस क्रॉस। 7 7 49, 4 21 21 42 plus 4 is 46 69, that's it. I don't need to know the other 2 digits, last 2 digit मिल गया, बात खत्म। 69 और ये भी तो, इसका भी तो लास्ट 2 डिजिट 69 होगा ना, तो 69 इंटू 69 होल पावर 14। अब इनको भी कर लेंगे फटाक से, 69 इंटू 69, 9 9 से 81, 8, दिस इज हाउ मच, 54 ना, 54 54 108, सो 61। ठीक है, 61। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं शिव, मैं कल नोटिस कर रहा था, जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत सारे मेरे फैक्टर्स है ना, मेरे कह लो सेंसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो प्लीज कैलकुलेशन चेक करते रहना, कहीं पे कैलकुलेशन मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज मेरे को प्रॉम्प्ट कर देना, क्योंकि ये ह्यूमन एरर होने का बहुत इसमें चांसेस होता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, तो इसमें गलतियां हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो प्लीज देखते रहना। कहीं पे भी अगर गट फीलिंग लगे गलत हो सकता है तो फट से बोलना, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्लॉलेस रहूं, बट स्टिल। एंड दैट्स इट शिव, आंसर। अब इसके आगे मेरे को बताने की जरूरत है क्या इसका आंसर? इसका तो कुछ भी तुम आराम से निकाल लोगे। 1 and 4 6 24, so 41, so 41 is the last 2 digit। मेरे को खाली ये बता दो कि ये वाला चीज जो है यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, हमने क्या किया। सर कौन सा वाला आखिरी स्टेप में? हाँ, हाँ मैं सर, आ गया। दूंगा अभी, अभी क्वेश्चंस दूंगा मैं करने के लिए, ठीक है ना, तो डोंट वरी। तो देखो, अब 3 से भी यही फंडा चल रहा है, 7 से भी यही चलेगा, 9 से भी यही चलेगा, बस यही कि 7 से भी 4K में हम लोग ब्रेक करेंगे और 9 से 2K में ब्रेक करेंगे। इसका एक अलग मेथड यूज होता है कुछ कुछ बुक्स में, जैसे इफ आई कैन शो यू, लेट मी ट्राई टू शो यू कि वेयर इज द लास्ट 2 डिजिट्स। या दिस इज वेयर द लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, यू कैन सी ओवर देयर, you see they are using a x plus a raised to the power n nc0x, and this is basically binomial expansion. ठीक है, and through some method or something they will give you the answer, and that is completely fine, no nothing wrong with it। मेरे को बस ये चीज बताओ, इसका आंसर दे दो मेरे को झट से, और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम देखेंगे ये क्या इन्होंने सॉल्व किया है। जस्ट अ मिनट सर। या एग्जांपल 9, या 31, सर 1 1 ही आएगा आई थिंक। सो दिस इज 21 का 1 1 1 लास्ट डिजिट। ठीक है, अब देखते हैं, आई एम होपिंग होपफुली कि इन्होंने बाइनोमियल से किया हो। अच्छा, ये इन्होंने भी कुछ फंडा लगा दिया है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं दिखा, एनीवेज तो ठीक है, आंसर देख लो, 11 है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस थिंग इज 11, दैट्स इट। अब एक ऑब्जर्वेशन है, ये मैं वहां पे लिखा था ना, इस जगह पे मैंने लिखा था ये ऑब्जर्वेशन। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये है क्या ये ऑब्जर्वेशन।
if you pay attention to this, last two digit of the square of any number of the 50 n plus k type are the same as the last two digit of the square of k. इसको एक थोड़ा सा एक बार खाली इसको आराम से धीरे से ध्यान से पढ़ लो शिव, फिर मैं बताता हूँ उसमें लिखा क्या Last हुआ है। two digits of the square of any आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। Done? Yes, sir. Basically, what they are saying is that, and I'll highlight the words that are important. The last two digits of the square of any number of 50m plus or minus k type are the same as the last two digit of the square of k. What is 50m and what is k? Let us try to understand that. For example, चलो एग्जाम्पल भी इन्हीं का देख लेते हैं, हम अपना क्यों भेजा ज्यादा लगाएं। So what they are saying is that I need to find the last two digit of a square of a number. ये स्क्वायर वाला फंडा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखो ना तो ज्यादातर हमको परेशान स्क्वायर्स ही करेंगे कि इस स्क्वायर का फिर 69 के स्क्वायर का क्या है। अगर आपको ये आता है, और आई एम टेलिंग यू शिव कि ये मेथड बेस्ट है, इसको सीखने का जरूरत ही नहीं है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि इसको बताते हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स वाले। तो ताकि माय स्टूडेंट शुड नॉट फील लाइक आई एम नॉट गिविंग अवे देम समथिंग, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। क्रिस क्रॉस करोगे 100% आंसर आएगा, बट स्टिल देख लो क्योंकि मैथ्स है थोड़ा। देखो Yes, sir. इनने मुझे 37 स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो 37 स्क्वायर है इसका लास्ट टू डिजिट कुड बी इक्वल टू 50 प्लस और माइनस 30 का स्क्वायर। बेसिकली 50 प्लस 30 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 80 का जो स्क्वायर होगा, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 30 87 में बोलना चाहिए। 87 जो होगा, 87 का जो लास्ट टू डिजिट होगा वो भी सेम होगा। और 50 माइनस 37, 50 माइनस 37 कितना होगा? 50 माइनस 30 इज 20, 20 माइनस 7 इज 13। सो 13 का जो स्क्वायर का जो 13 स्क्वायर का जो लास्ट टू डिजिट होगा वो भी 37 के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट के इक्वल होगा, ठीक है। प्रूफ मैं नहीं दे सकता बट इंट्यूटिव प्रूफ मैं दे सकता हूं। अभी हमने क्रिस क्रॉस से कैलकुलेट किया था कि 37 का जो स्क्वायर का जो लास्ट टू डिजिट है वो 69 है, और 13 का तो आपको पता ही है स्क्वायर होता है 169। तो 169 है तो लास्ट टू डिजिट तो 69 होगा। और अगर आप 87 का भी निकालो तो उसका भी आई एम टेलिंग यू 110% वो 69 ही होगा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई सा भी आपको अभी जैसे 69 गिवन है, 69 का भी अगर हमको लास्ट स्क्वायर का 69 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो दिस इज इधर यू कैन डू 50 प्लस और 50 माइनस। अच्छा याद रखना 50 m प्लस और माइनस k बोला था हमने, तो m का मतलब है कि 50 इंटू 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो 100 माइनस 69 भी करेंगे तो आएगा। तो 100 माइनस 69 कितना होता है? 100 माइनस Minus 60 इज 40, 40 31. माइनस है 31। 31. सो 31. 31 का स्क्वायर का भी लास्ट टू डिजिट वही होगा, और 50 प्लस 19 के स्क्वायर का भी लास्ट टू डिजिट वही होगा। 19 का स्क्वायर हमको पता है क्या? 361 होता है। ये मैं अभी Yes, लिख sir. देता हूं, अभी आप चाहो तो इसको कर भी लो। 9 9 81, 8 9 and 9, 18 plus 8 is 26, so 2 1 and 1 plus 2 is 3, so 361। this is the 19 स्क्वायर का एक्चुअल वैल्यू। बट हमको क्या चाहिए? 19 स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट। हमको चाहिए था 69 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट, बट हमने 50 m प्लस और माइनस के वाला फंडा लगाया, 50 प्लस 19 का फंडा लगा दिया, और हमको लास्ट टू डिजिट 61 मिला। ये चीज ना बताता और क्रिस क्रॉस से ही अगर मैं अब मैंने बता दिया है बट मैं फिर भी बोलूंगा क्रिस क्रॉस करना। ये चीज नहीं बताता तो शायद मुझे थोड़ा सा बुरा लगता कि यार एक लॉजिकल स्टेप हमने डाला नहीं है इसमें। तो ये चीज भी डिस्कस कर दिया। हालांकि क्रिस क्रॉस मेरे हिसाब से बढ़िया है, और थोड़ा करना पड़ेगा ये सब। क्रिस क्रॉस Yes, sir. करोगे तो मल्टीप्लीकेशन भी तुम्हारा बेहतर होता जाएगा। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि मैं तो चाहता हूँ, देखो मेरे स्टूडेंट्स, अगर मेरा 99 आया तो मेरा स्टूडेंट 100% लाए। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई 6 महीना 8 महीना बाद जब तुमसे मिलूं तो तुम ये सब मतलब मेंटली कर लो और इतना तगड़ा बन जाओ। तो बताना मेरा काम है, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये सब बता दिया। अब देख लो, अगर ये तुमको जम गया तो इसी को करना, और अगर ऊपर वाला जमता है तो वो करना। आई नो माई सेल्फ,
ठीक है, आई नो माई सेल्फ इन एन एग्जाम कंडीशन आई वुड डू, आई वुड। सर यूजुअली जो लास्ट 2 से जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब हाँ 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 हाँ, वो किस टाइप के आते हैं एग्जाम में? देखो इसी तरह मतलब ये का तो क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का हम्म, आएगा क्वेश्चन, इससे अलहदा नहीं आ सकता है। या फिर हम्म, आपको इस तरह का दे देगा कि एन एक्सप्रेशन, देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी तो मैं मॉडल्स डिस्कस कर रहा हूँ, बट ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 17 इंटू 28 इंटू 31 इंटू 57, लेट्स से इंटू 63, इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाएगा, एंड डिवाइड बाय 100। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप ये तो x रेज टू द पावर ऑफ n के पैटर्न में नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो इसका भी तरीका वही है, लास्ट टू डिजिट ऑफ अ number depends on the last two digit of the expression, या last two digit of a number depends on the expression. So basically पेयर उठा लो, दो दो का पेयर उठा लो, और इन दोनों से जो लास्ट टू डिजिट आएगा उनको लिखो, फिर इन दोनों से जो लास्ट टू डिजिट आएगा उसको लिखो, इसको लिखो, और थोड़ा करना पड़ेगा काम, अल्टीमेटली विल गेट टू द लास्ट टू डिजिट। तो एक्सप्रेशन कुछ भी हो, लास्ट टू डिजिट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।